प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। नीरे गा मा गा नीरे गा मा पा रे सा। या कुंदेन तुषारहार धवेला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरे दंडे मंडिते करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युते शंकरहा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। करुणा
ओ माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी करुणामयी वरदायिनी करकमलवीणाधारिणी माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती। बोल दुर्गा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सिया राम मैं जान सबों के करते हवा पगवंदन राम कथा में आके विराजो ही अंजनी के नंदन लत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेट अटपटे बिहसे करणायन चितय जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। करुणा निधान भगवान प्रभु रामचंद्र जी के अपार कृपा है। पावन धराधाम देवरी जहाँ परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी कथा के आयोजन हुए हैं। मंगलमय जीवन बनाना है तो राम कथा से जुड़ना पड़ते और जहाँ सत्संग होते कोटि पाप मिटाने वाला है। सत्संग के भुइया में आए से ही जीव के नाना प्रकार के व्यथा मिट जथे। भगवान की कथा होते और जीव के व्यथा होते तो परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरलाने भगवान जिन सहज ही कृपालु है सहज ही दयालु है। दया करके जीवन ला सुंदर प्रकार के भक्ति रस से जोड़े के जिन आज हम सत्संग करथनोला साकार बना देते परम पिता परमात्मा। हाँ तो आप सबला अयोध्या कांड के वो पावन प्रसंग की ओर ले चलन जिला आज सुंदर प्रकार के केवट प्रसंग के नाम से जाने जाते। माँ ज्ञान की देवी जेकर वंदना ला करते करते अथक हो जथे कहे जाते सारथ शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। माँ सरस्वती ये अंतःकरण बरसों से प्यासा है। माँ आज सुंदर प्रकार के राम कथा बरसा दे कहे जाते हे वाणी की देवी सरस्वती माँ तू हंस नचावती धावतिया बैठे इस संत समाज में माँ तू राम कथा बरसावतिया तू राम कथा बरसावतिया वह काग की वाणी सुनावतिया वह वेदों की वाणी बतावतिया बरसों से पड़ा मन बंजर माँ तू कथा सुधा सरसावतिया तू कथा सुधा सरसावतिया
हे संत समाज, भगवान के कथा में जीवन लगा के अपन जीवन जे मानव तन मिले है यही भी जाते बड़े भाग मानुष तन पावा सुख दुर्लभ सब तन थई गावा। तो ये बड़े भाग काबर के गे काबर ये में पेला पा के सुंदर परमात्मा के भजन करे जा सकते। तो आओ चलो परमात्मा के पावन से प्रसंग की ओर ले चलन। गंगा घाट में भगवान के जिन चरण धुलाए बर आज केवट जी महाराज बैठे हैं। 14 बरस के बनवासी राम जी जिला सुमन जी महाराज छोड़ के जावत थे। राजा दशरथ जी महाराज की आज्ञा रही से निवेदन रही से कि हिरी से सुमन राम और जानकी और लखन लतेहा 2-4 दिन जंगल पे घुमा के ले आवे। सुन मैं राम के बिना जी नहीं सकूं, राम और प्राण के आधार है, राम के बिना जीना संभव नहीं है। लेकिन सुमन जी महाराज प्रभु राम ये कह के लौटा देते कि पिता के वचन के पालन करना है, हे तात आप जाओ। तो सुमन जी लौट जथे और भगवान गंगा घाट में आ जथे। और गंगा घाट में का चर्चा होते जिला सुन के भगवान जो है ओकर प्रेम में लपटा जथे। यही बात की चर्चा करना है। तो सबसे पहली कहे जाते कि ये गंगा घाट में ही राम राज्य की स्थापना हुई। छोटे और बड़े ला मिलाए के सुंदर प्रयास से राम राज्य में यहाँ परम पिता परमात्मा जिन हाँ अवध के युवराज है। आज कीमत गंगा घाट में डोंगा चलाने वाला ला डोंगा ला मंगावत थे। मांगी नावना केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रजे कहूँ सब कहीं मानुष करनी मुरी कछुआही। ये प्रभु मैं डोंगल नहीं लानो। और आज जो है अक्सर हम सुनथन ये रिक्शा ये ऑटो ऐसे सब कह के सुबंधन करते। लेकिन रामचरितमानस में ये भैया ये डोंगा वाला भैया ते नाव ल ले आ। ये बात ला सुन के केवट सोच में पड़ जाते, अरे अतका सम्मान कौन देवा थे। इंसान तो इतना सम्मान दे नहीं सके, जरूर ये भगवान है ये परमात्मा है। ये केवट के मन आह्लादित हो जाते, प्रसन्न हो जाते और सुंदर भाव से यही कथे प्रभु मैं डोंगल नहीं लानो, मैं तोर मरम ला जान डरे हो। अरे वाह, जे संग में 24 घंटा रहते शेषनाग जी वहु कर मरम ला नहीं जाने। ये केवट का मरम ला जान डरे भगवान के जे आज कथे कि डोंगा ला नहीं लानो। ये तो वही बात हो गई जैसे शिक्षक गणित के मास्टर लड़का ला प्रश्न पूछते, बेटा बता 2000 पैसा तोर पिताजी 3% ब्याज में 6 महीना वाला ही तो कतका रुपया ब्याज बनी कतका मूल संग में पूरा बता कथे। तो लड़का का बता थे एको पैसा नहीं हो मास्टर जी कथे। गुरुजी के दिमाग खराब हो जाते, अतका दिन ले तोल पढ़ाए यही पढ़ेस का यही सीखेस का। तो गणित न जानस कथे। लइकल कथे हाथ बाहर कर अभी डंडा लगात हो कथे। तो लइका कथे मास्टर जी मैं तो गणित जरूर जानता हूँ लेकिन आप मोर पिताजी ला नहीं जानो, वो जेकर से ले है वो लौटाए नहीं है। ये का बात है। तो कौन से मरम ला जानते केवठा। और आगे का कथे कि तो चरण के धुर्रा में है जादू है तिल में जान डरे हो। ये में कोई नारी बनाए के जड़ी है ये लमे जान डरे हो कथे। सुंदर से भाव केवट जिन हाँ आज अपन आप ला अढ़ा गंवार कहा थे वो परम पिता परमात्मा के मरम ला जान डरे है। ऐसने एक गांव के बातें जहाँ कुछ इंजीनियर आ रहा है जे मला पुल बनाना रहा है, कुछ नाप जोक चलत रहा है, पाइप में कुछ रस्सी बढ़ा के टेढ़ा पाइप ला और फिट करना रहा है। एक किसान जो है खेत जाते थे उसकी बेरा देखते कि कुछ बाहर से साहब आए हमारे गांव में, उससे कोई समस्या है साहब का काम बरा हो। एक जन तो ठीक से बात करे और 2 जन साहब रिंते बन कथे अरे जा भाई तोर काम कर, किसान आदमी खेत खार के काम लाते देख हमार काम लाते नहीं जान सकस कथे। वो बेचारा चुपचाप खेत चल देते, वापस आके देखते तो वन वही पड़े हुए है। अधिकारी जन बाहर से आए वही पे काम करते हुए है, इंजीनियर वगैरह जो भी आए। किसान व्यक्ति फिर पूछते साहब कुछ मदद की आवश्यकता हुई तो बताओ, आप अपन गांव में नया हो गए थे। फिर जो एक जन इंजीनियर कहते थे कोई जरूरत नहीं भैया दे जा तो काम कर। वो किसान दोपहर में खाना खा लेते घर में फिर लौटते। किसान के मन भोला भाला होते ओकर जी में रह नहीं जाए तो फिर पूछते तुमन करत का हो, बहुत देर से आहो मोला बहुत समस्या हुआ थे, अतका धूप में तुमन यहीं पे बहुत देर से रुके हो गए थे। तो एक जन बताते भैया ऐसा ऐसा बात है ये टेढ़ा पाइप में मला
रस्सी घुसाना है, जे घुसत नहीं है कथे। किसान आदमी कथे बस छोटे से काम मैं अभी कर देता हूँ कथे। वो मन हंसे बर लग जाते, अरे ये कहाँ से कर पाही। तो वो जो है किसान आदमी कचड़ा में से एक चूहिया पकड़ लेते और चूहिया पकड़ के ऊपर पूंछ में धागा ला बांध देते और वो पाइप में छोड़ देते। बस कुछ ही देर में रस्सी वो टेढ़ा पाइप में रस्सी पहुंच जाते। तो जहाँ ज्ञान काम नहीं आए वहाँ प्रेम काम आते, भक्ति काम आते। कहे जाते ज्ञान से बड़े भक्ति है, चर्चा होते द्वैतवाद अद्वैतवाद तो कौन बड़े है, तो यहाँ तो केवल भक्ति बड़े है। तो भक्ति के घाट में केवट जी महाराज है जेकर पक्ष आज प्रबल है, जे भगवान ला लाचार कर देते, विवश कर देते। कावरती ही तो के है हस प्रभु त्यो चरण के धुर्रा में जादू हमें जाना थो। छुवत सिला भई नारी सोहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। ये लकड़ी के नाव के का भरोसा है, ये पत्थरा से नारी बन गए और ये बड़ा समस्या हो जाही। और कुछ काम बुता मुलाए नहीं, डोंगा चला के घर के पालन पोषण ला करथो, परिवार के पालन पोषण करथो। ऐसे जो है केवट बताए बर लगथे और का कथे, जो प्रभु पार औसी गह चाओ, मोहि पद पदुम पखारण कहाँ हूँ। अगर प्रभु आप ये गंगा घाट ला पार होना चाहत हो, गंगा नदी ला पार होना चाहत हो, ते आप कहो और मैं कुछ काम बुता मोल आए नहीं, यही डोंगा ला चला के मैं परिवार के पालन पोषण करता। बहुत समस्या हो जाही प्रभु कथे। का समस्या हो जही, केवट जी महाराज के बात लखनलाल भैया सुना थे सुंदर प्रकार से। और जो है मन में थोड़ा क्रोध भी है लखनलाल जी महाराज के, जिन हाँ भगवान के काये दंड कमले दंड पताका फहराने वाला है। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। जिन कीर्ति फैलाने वाला है रघुकुल के, वो लक्ष्मण जी महाराज सुना थे और कथे कि अपन जो है भगवान ला बड़ा समझाए बर चले हस, ऐसे समझात हस वैसे समझात हस। यही बात ला तोर पत्नी नहीं समझा सकते, जे नारी बन जही ताऊ का करूँ कहा था तेला। तो कथे भगवान ला समझाना आसान है प्रभु, लेकिन पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ हंसी ठिठोली भी हुआ थे और सुंदर प्रकार के भगवान ला कहा थे, प्रभु आते कबे ततुर चरण ल धोहूं। काबर एक घाव में धो धो थक गए हो। कब? क्षीर सागर में, जब परम पिता परमात्मा जो है क्षीर सागर में विश्राम करत थे, माँ लक्ष्मी चरण पादुका सेवा करत थे। और भैया लखनलाल मुरसरिया में सिराना में सुंदर प्रकार के सेवकाई करत है। वही समय ये पूर्व जन्म के कछुआए जे चरण छुए के आस में प्राण त्यागे हुए हैं। पांव तीर में जाते तो माँ लक्ष्मी हटा देते मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और मुरसरिया में जाते तो शेष नांग वो हटा देते। हट गई के चरण छुए के आस में केवट प्राण त्यागे बर लगते। तो भगवान भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान कथे, जा भैया त्रेता युग में जब मैं आहूँ तो घाट में गंगा घाट में केवट बन के रबे, वही दिन मन माने चरण ला पखार लेबे, पाँव ला धो लेबे, पाँव ला छू लेबे। तो आज भगवान के कृपा ला देखन, महिमा ला देखन, जिन आज छोटे ला भी मान देने वाला है। और आज केवट के बात ला सुन के लखनलाल जी महाराज कथे, प्रभु बड़ा विचित्र विचित्र भक्त है तोर कथे। का हो गए लखनलाल कथे, का बताऊं प्रभु, तोर भक्त एक झला जा कथे तब वो जाए नहीं, और एला आ कथत ता आए नहीं कथे। कौन नहीं जाते? सुमन जी महाराज जाए बन नहीं धरा थे, लटपट जावा थे। अब ये केवट ला नावल मंगा था तो ये लानत नहीं है, बड़ा विचित्र है कथे। हाँ भैया लखनलाल, जेकर बोहनीज बिगड़ गए होला का बताबे कथे, बोहनी बिगड़ गए है। जैसे कैसे समझन, जैसे एक दुकानदार के पास एक ग्राहक जाते, एक तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, पत्नी समझा के भेज रहे थे व्यक्ति ला, देख के लेन देन करबे कारोबार शहर के बड़ा मुश्किल रथे, डबल डबल बताते रेट ला, छुड़वा लेबे, दाम कम करवा लेबे, तब लेबे कथे। चलो ठीक है भाई, प्रदेश के बात पत्नी के बात मान लेता हूँ। अब जल्दी अब व्यक्ति जो है गीस वर्षा हो गया अचानक, आजकल मौसम भी कभी भी बिगड़ जाते। सबसे पहले बोला छाता लेके जरूरत पड़ गए। एक दुकान में गीस सुबह सुबह मस्त दुकानदार दुकान खुलत रहा है, अगरबत्ती जलात रहा है। ग्राहक ला देख के बड़ा खुश हो गया भैया। ग्राहक पहुंच गए और पहुंचे के बाद में मोल भाव करत थे, छाता कतका लगाइस भैया कथे। दुकानदार भी बड़ा प्रेम से कथे, ये जो है छाता 100 रुपया लगा हो भैया कथे। पैसा देवर हाथ दला खिसा में डाली, सुरता के पत्नी के बात और कथे छुड़ा लेबे के है, आधा करवा लेबे के है। पत्नी चेता है,
फटले सुरता आगे हाथ निकाल दी जेब से और कथे 50 में देवे बता ऐसे की हिस। अब दुकानदार के माथा ठनकी सत्का सुबह सुबह ये ग्राहक आहे और तुहे ग्राहक भगवान के रूप होते तो कथे भैया खरीदी नहीं पड़े चल 80 रुपया में दे दूँ तोला ऐसे की हिस। अब फिर पैसा दे बर हाथ ला जो है जेब में डालिस लेकिन फिर पत्नी के बाद सुरता आगे जब 20 रुपया छोड़ दी तो छोड़ी एक बार और प्रयास करतो के हिस तो 80 के है तो 40 में दे कथे। अब तो दुकानदार सो डरी से आ तो मोर ठिकाना नहीं है भैया। अब कथे 50 में ले जा मोल पड़े चाहे मत पड़े तो अंतिम में फिर प्रयास करते वो ग्राहक जो है पत्नी के बात ला मान इसे मानना भी चाहिए लेकिन स्थिति परिस्थिति देख के तो यहाँ कथे 25 में दे। अब दुकान वाला कथे फ्री में ले जा भैया अब मैं दुकानदारी नहीं करूँ आज मोर डाले फ्री में ले जा तो का कथे और लहुट के फ्री में दे थते एक ठनऊ दे बेका। ये हाल है तो बहुनी बिगड़ चुके हैं। कैसे वनवास को लाहौरी केवल राम जी लाहौरी से तो यहाँ हट माता जानकी भी कर दी इसका कथे प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन प्रभु कुमुद विधि सुरपुर नरक समान सुरपुर नरक समान महुवन जहु सामु जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और जीत करके माँ जानकी भी चले जाते हो भैया लखनलाल जी महाराज भैया ते करते रहे वही कर मोर अयोध्या है। माँ सुमित्रा कह दी तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति सने ही जा बेटा ऐसन माता सुंदर प्रकार के आ तीनों तो बोहनी बिगड़ चुके हैं। प्रभु रामचंद्र जी कथे तो लखनलाल जी महाराज चुप हो जाते लेकिन आगे केवट के चर्चा आगे औ कथे की जो है कि हे बरलक थे कि हे प्रभु तो चरण कमल धोहूं तभे मैं नाव में चढ़ाऊं लेकिन उतराई नहीं चाहूं मोला राजा दशरथ के सौगंध है और सब प्रकार से सच सच कहा तो चाहे भैया लखन मोला बाण क्यों ना मार दे। तो लखन भैया ला गुस्सा काबर आवत है तोर पिता के सौगंध खाना भैया मोर पिता के सौगंध काबर खाता मोर पिता तो केवट गंगा घाट में मछली मारने वाला है और खाने वाला है तो ओकरे सत्य ओकर सौगंध न खाके सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इन पर है जिन तिनके के समान प्राण त्याग दी बनता वध भुआल जिन हाँ वंदनी है राजा दशरथ जी महाराज जिन राम राम कही के प्राण त्याग दी राम कही हाँ राम कही हाँ राम जिन हर राम कही के प्राण त्याग दी ओ राजा दशरथ के मैं सौगंध खाता और वैसे कही के आ सुंदर जब का बात ला सुनते केवट के महाराज के बात ला सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे भगवान ला गुस्सा नहीं आई जहाँ ठिठाई करते भक्त जो है अनुनय करते विनय करते प्रेम करते अधिकार जताते वहाँ भक्त के बात ला सुन के परमात्मा खुश हो जाते प्रेम में लटपटा गए और केवट जी महाराज ला अटपटा प्रेम कहे करे के है बताहे अटपटा भक्त बताहे। तो आओ एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुझ में राम मुझ में राम कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कि प्रीति कर लो इस जगत में कोई नहीं पराया है कोई नहीं पराया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धन की बालियों में, जमाई मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धन की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पाते में समाकर, हर डाल हर पाते में समाकर, वो रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हमें अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितय जानकी लखन तन। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, यहाँ अटपटा प्रेम जो है केवट के जल सुन के भगवान जो है लपटा के ऊपर प्रेम के बस में हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ढलते देखा। ये प्रेमी भगवान जो है सुंदर प्रकार के तो देखन ये रामचरितमानस में अटपटा प्रेम केवट के ला कहे गए है। जिन्हा ऐसे बात करते भगवान से स्वयं तो नहीं कहा थे कि प्रभु में गोड़ लधो ते कबेता। और दूसरा है झटपट प्रेम करने वाला सुग्रीव, जिन्हा ऋषमुख पर्वत में भयभीत होकर निवास करत रही से बाली के डर से। वो जब हनुमान जी के माध्यम से पता चलते तो कोस ले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। जन विप्र धर के पता लगाए बर जा रहे थे, दोनों जन के मित्रता होते और सुंदर अपन व्यथा ला बताते और भगवान सन मैत्री करके ऊपर सब दुख जाते रहते। एक प्रेम करीस खटपट प्रेमी बाली है,
जैन का के ही अजू में पात की अंत काल गति तोरी। अब मैं पापी नहीं हो प्रभु, अंत समय में तोर चरण में हो। जैन पहली प्रश्न करत रही से धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि ब्यात की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तिरमूल कावर मारत हस प्रभु। ऐसन पूछने वाला जब बताया जाते प्रभु, अनुज वधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समये चारी, इन्हीं की दृष्टि बिलो कई जोई, तिन्हें बधे कछु पाप न होई। सुनबाली तोर अपराध लते जान, और नारी के बाद लते कहना ले माने, अभिमान के वसोगे तो ये खटपट प्रेमी है और लटपट प्रेमी रावण लगे है। जिन्हा अंतिम समय तक राम ने की है, जब भी कहा है बनवासी, वो बनवासी है दूजन, वो तपस्वी है। जिन्हा जंगल झाड़ी में नारी के दुख में ऐसे ही अधमरा हो गए, बोला औ का मारे के जरूरत है। पानी में पत्थर तैनाना कोई भारी बात है। सब कथे श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पासान, लेकिन रावण होकर बड़ाई नहीं करे। वो कौन सा बड़े बात है, वो तो बहुत छोटे से बात, बोला मैं तैरात हूँ। ऐसे रावण जिन मोह के पुतलाए रावण, और जानते हुए भगवान ला नहीं जाने के प्रयास करी। खरीदो सम मोहि बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता, सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई भरे अटि करी हाँ, प्रभु सर प्राण भजे भवतरी हाँ, भजन न होए तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा। ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो तो मैं बैर कर लेता हूँ, ये सिद्धांत सर्वथा उचित नहीं है। लेकिन रावण मोह के कारण, अभिमान के कारण झुकना नहीं चाहते, अब यही हट कर देते विरोध करूं भगवान के। मंदोदरी कथे जान ले स्वामी, जिन हाँ पानी में पत्थर तैरा के 100 योजन समुद्र में पुल बांध के आगे, वो कर नारी कोई साधारण नारी नो है, और वो मन भगवान ने जान ले कथे वो मैं तैरात हूँ, कथे मंदोदरी का रावण जो है। और कथे चल तो करके बता कि इस मंदोदरी है, तब पत्थर पानी में छोड़े कहाँ ले बाँची हो, तो फल ही कहाँ लो पानी में बुड़ जाए। ऐसे भी रावण पापी है। तो यहाँ रावण बड़ा शर्मिंदित हो जाते, और पत्थरल कथे अरे पत्थरा ते बुड़बे मत, तो राम के सौगंध है पत्थरा पानी में तैर जाते। जेकर प्रताप इतना है, जेकर महिमा इतना है। जब राम भगवान जी सामने आते, रावण के समक्ष आते लंका के रणांगण में, दोनों के सामने जब लड़ाई के समय होते, सत्य असत्य के बीच में लड़ाई जब चलत रहते, धर्म धर्म के बीच में परम पिता परमात्मा की 31 बाण चलते, वही समय रावण जब मरे के पारी आते, कथे कहाँ राम रण हथों पचारी। अंतिम समय में भगवान के नाम लेते, तो ये लटपट प्रेम करे। लेकिन ये किमट भैया जे नटपटा प्रेम में जे कुछ नहीं जानो कहा थे, बोल कुछ काम बुता नहीं आए, यही प्रतिपाल सब परिवारों, एक ही काम ला करके मैं परिवार के पालन पोषण करता हूँ। जैसे एक जन पंडित जी के बाद सुरता आगे मोला, एक पंडित जी जे नदियाला पार करत रथे, करने वाला रथे केवट लबला थे, केवट जल्दी आ कथे। ठीक है भाई, आगे पंडित जल प्रणाम करी, बड़ा कन पोथी पुराण धरे है, दूसरा गांव कथा पढ़ के आवा थे, तो कथे पंडित जी केवट ये गंगा ले मोल पार करा दे, नदी ला पार करा दे। कथे ठीक है महाराज, एक आज झनवान दे तहां ले घूं। कथे नहीं नहीं नहीं, मोर काम ऐसने नहीं रहा, मोर बहुत काम रथे ते नहीं जानस। बोल बहुत काम है, चल भाई संध्या वंदन करना है, पूजा पाठ करना है, शास्त्र पढ़ना है, तोला का है बस डोंगा चला था, सब कुछ काम तो आना नहीं है तोला। कथे हाँ महाराज, मुलत कहीं च नहीं आए। डोंगा में बैठ गए दोनों जन, अब चर्चा चली। महाराज कहाँ शांत रही, ज्ञान क्या चाहते, प्रशंसा चाहते, आधा ज्ञान हाँ, और जो पूरा ज्ञानी है वो शांत रहते। तो यहाँ पंडित जी चर्चा करे बर लगते, कथे ते कुछ जानथस नहीं, संस्कृत के काठन श्लोक वगैरह जानथस। कथे नहीं जानो महाराज, बिल्कुल नहीं जानो, मैं पढ़े च नहीं हो, मैं स्कूल के मुँह चला नहीं देखे हूँ। कथे और कुछ जानथस देश दुनिया के बारे में, कहीं च नहीं जानो महाराज, मैं पढ़े च नहीं होता काला जान हूँ। नाना प्रकार के प्रश्न करते पंडित जी। कथे अरे केवल तोर तो जीवन बेकार है, सब पानी में गए, तोर जीवन बेकार है। कथे अब थोड़ा देर के बाद में हवा करे उठ गए, तूफान जब चलीस, नाव डगमग डगमग होए बर चलीस। अब केवट कथे महाराज ला, महाराज ते अब्बड़ बेर के प्रश्न पूछत रहे, मोला मैं एक ठन पूछो। कथे पूछ। कथे अब केवट कहीं पूछी कहा रही सोही, ओ पूछीस महाराज तो तैरे बार आथे नहीं आए, डोंगा पलटने वाला है। कथे
केवट के बात ला सुन के महाराज घबरा के कथे नहीं आए, मोर तो आधा जीवन बेकार होई, तोर तो सबो जीवन बेकार हो जाई, पानी में बुड़ जाबे तैसा लागत है। तो ज्ञान जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार कथे, ये पांचों उंगली बराबर नहीं, ये कोई ला छोटा नहीं समझना चाहिए। ये राम राज्य स्थापना के कड़ी आधार ये केवट प्रसंग जो है एकरे सती ये केवट ला अटपटा प्रेमी कहे गे है, जे सुंदर प्रकार के भगवान ला अपन प्रेम के प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कथे प्रेम करो परमात्मा से। संसार में भाव ही है, बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में कोई सामान, बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में कोई सामान, बिना भाव कैसे मिले जग तारण भगवान, जग तारण भगवान। बोला तो भाव से पाए जा सकते, प्रेम से पाए जा सकते, अन्यथा हम रुपया पैसा धर के मंदिर देवाला में खोजबो तो भगवान हमला मिलने वाला नहीं है। अंतःकरण में भगवान ला विराजमान करना है, जिन हाँ हृदय निर्मल है ओकरे हृदय में भगवान के वास होते। श्रोता समाज आप सब बड़ा ज्ञानी हो, मानस के मर्मज्ञ हो, आप सब जानते हो सुंदर प्रकार के निर्मल प्रेम ही भक्त के भगवान ला जो है विभोर करते थे, अपन सिंहासन ला छोड़ के आ जाते, ऐसन प्रेम के बस में भगवान लटपटा जाते। और आओ एक भजन करन तत्पश्चात चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखनी सिया रामचंद्र शंकरी हरिओ, कि मन मरे ममता मरे, कि मर मर जाए शरीर, कि मन मरे ममता मरे, कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कि कह गए दास कबीर। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा,
पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से 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 पंछी निकल जाएगा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन, आरती की थाली सजा लीजिएगा। हमारे माताओं के द्वारा ही आरती होना है, आज के संध्याकालीन आरती। और माताओं से निवेदन, जो जो अपने घरों से आरती की थाली सजा कर लाए होंगे कृपया सामने में आ जाए और सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तो बोहनी बिगड़ चुके हैं। कैसे? वनवास को लाहौरी केवल राम जी लाहौरी से। तो यहाँ हट माता जानकी भी कर दी। इसका कथे प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन प्रभु कुमुद विधि सुरपुर नरक समान सुरपुर नरक समान महुवन जहु सामु जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और जीत करके माँ जानकी भी चले जाते हैं। भैया लखनलाल जी महाराज भैया ते करते रहे वही कर मोर अयोध्या है। माँ सुमित्रा कह दी तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति सने ही जा बेटा। ऐसन माता सुंदर प्रकार के आ तीनों तो बोहनी बिगड़ चुके हैं। प्रभु रामचंद्र जी कथे तो लखनलाल जी महाराज चुप हो जाते। लेकिन आगे केवट के चर्चा आगे औ कथे की जो है कि हे बरलक थे कि हे प्रभु तो चरण कमल धोहूं तभे मैं नाव में चढ़ाऊं लेकिन उतराई नहीं चाहाऊं। मोला राजा दशरथ के सौगंध है और सब प्रकार से सच सच कहा तो चाहे भैया लखन मोला बाण क्यों ना मार दे। तो लखन भैया ला गुस्सा काबर आवत है तोर पिता के सौगंध खाना भैया मोर पिता के सौगंध काबर खाथस। मोर पिता तो केवट गंगा घाट में मछली मारने वाला है और खाने वाला है। तो ओकरे सत्य ओकर सौगंध न खाके सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इन पर है जिन तिनके के समान प्राण त्याग दीस बंदा वध भुआल। जिन हाँ वंदनी है राजा दशरथ जी महाराज जिन राम राम कही के प्राण त्याग दीस। राम कही हाँ राम कही हाँ राम जिन हर राम कही के प्राण त्याग दीस ओ राजा दशरथ के मैं सौगंध खाता और वैसे कही के आ सुंदर जब का बात ला सुनते केवट के महाराज के बात ला सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे भगवान ला गुस्सा नहीं आई। जहाँ ठिठाई करते भक्त जो है अनुनय करते विनय करते प्रेम करते अधिकार जताते वहाँ भक्त के बात ला सुन के परमात्मा खुश हो जाते प्रेम में लटपटा गए। और केवट जी महाराज ला अटपटा प्रेम कहे करे के हे बताहे अटपटा भक्त बताहे। तो आओ एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुझ में राम मुझ में राम कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कि प्रीति कर लो इस जगत में कोई नहीं पराया है कोई नहीं पराया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस
जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हमें अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए। है साथ नियम यही धरा का, है साथ नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितय जान की लखन तन। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, यहाँ अटपटा प्रेम जो है केवट के जल सुन के भगवान जो है लपटा के ऊपर प्रेम के बस में हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ढलते देखा। ये प्रेमी भगवान जो है सुंदर प्रकार के तो देखा ये रामचरितमानस में अटपटा प्रेम केवट के ला कहे गए है, जिन्हा ऐसे बात करते भगवान से स्वयं तो नहीं कहा थे कि प्रभु में गोड़ ल धोहूं ते कबेता। और दूसरा है झटपट प्रेम करने वाला सुग्रीव, जिन्हा ऋषमुख पर्वत में भयभीत होकर निवास करत से बाली के डर से। वो जब हनुमान जी के माध्यम से पता चलते तो कोस ले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। जिन विप्र धर के पता लगाए बर जा रहे थे, दोनों जन के मित्रता होते और सुंदर अपन व्यथा ला बताते और भगवान सन मैत्री करके ऊपर सब दुख जाते रहते। एक प्रेम करीस खटपट प्रेमी बाली है, जिन का के ही अजू में पात की अंत काल गति तोरी। अब मैं पापी नहीं हो प्रभु, अंत समय में तोर चरण में हो। जिन पहली प्रश्न करत रही से धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे मोहि ब्याद की नाही मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, तिरमूल कावर मारा थस प्रभु। ऐसन पूछने वाला जब बताए जाते प्रभु अनुज वधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समये चारी। इन्हीं की दृष्टि बिलो कई जोई, तिन्हें बधे कछु पाप न होई। सुनबाली तोर अपराध लते जान, और नारी के बाद लते कहना ले माने अभिमान के वश हो गए। तो ये खटपट प्रेमी है। और लटपट प्रेमी रावण लगे है, जिन्हा अंतिम समय तक राम ने की है, जब भी कहा है बनवासी, वो बनवासी है दूजन। वो तपस्वी है, जिन्हा जंगल झाड़ी में नारी के दुख में ऐसे ही अदमा रहा हो गए। बोला औ का मारे के जरूरत है, पानी में पत्थर तैनाना कोई भारी बात है। सब कथे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, लेकिन रावण होकर बड़ाई नहीं करे। वो कौन सा बड़े बात है, वो तो बहुत छोटे से बात बोलत मैं तैरा दूं। ऐसे रावण, जिन मोह के पुतलाए रावण, और जानते हुए भगवान ला नहीं जाने के प्रयास करी। खरीदो सम मोहि बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई भरे अटि करी हाँ, प्रभु सर प्राण भजे भवतरी हाँ। भजन न होए तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा। ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो तो मैं बैर कर लेता हूँ। ये सिद्धांत सर्वथा उचित नहीं है, लेकिन रावण मोह के कारण अभिमान के कारण झुकना नहीं चाहते। अब यही हट कर देते विरोध करूं भगवान के। मंदोदरी कथे जान ले स्वामी, जिन हाँ पानी में पत्थर तैरा के 100 योजन समुद्र में पुल बांध के आगे, वो कर नारी कोई साधारण नारी नो है। और वो मन भगवान ने जान ले कथे वो मैं तैरा दूं कथे मंदोदरी कर रावण जो है। और कथे चल तो करके बता कि इस मंदोदरी है, तब पत्थरल पानी में छोड़े कहाँ ले बाँची हो, तो फल ही कहाँ लो पानी में बूढ़ जाए। ऐसे भी रावण पापी है। तो यहाँ रावण बड़ा शर्मिंदित हो जाते और पत्थरल कथे अरे पत्थरा ते बुढ़बे मत, तो राम के सौगंध है पत्थरा पानी में तैर जाते। जेकर प्रताप इतना है, जेकर महिमा इतना है। जब राम भगवान जी सामने आते, रावण के समक्ष आते लंका के रणांगण में, दोनों के सामने जब लड़ाई के समय होते, सत्य असत्य के बीच में लड़ाई जब चलत रहते, धर्म धर्म के बीच में परम पिता परमात्मा की 31 बाण चलते, वही समय रावण जब मरे के पारी आते कथे कहाँ राम रण हथों पचारी। अंतिम समय में भगवान के नाम लेते। तो ये लटपट प्रेम करे। लेकिन ये केवट भैया जिन अटपटा प्रेम में जे कुछ नहीं जानो कहा थे, बोल कुछ काम बुता नहीं आए, यही प्रतिपाल सब परिवारों, एक ही काम ला करके मैं परिवार के पालन पोषण करता हूँ। जैसे एक जन पंडित जी के बाद सुरता आगे बोला, एक पंडित जी जे नदिया ला पार करत रथे, करने वाला रथे केवट लबला थे, केवट जल्दी आ कथे। ठीक है भाई, आगे पंडित जल प्रणाम करी, बड़ा कन पोथी पुराण धरे है, दूसरा गांव कथा पढ़ के आवा थे।
तो कथे पंडित जी केवट ए गंगा ले मोल पार करा दे, नदी ला पार करा दे। कथे ठीक है महाराज, एक आज झनवा आन दे तहां ले घूं। कथे नहीं नहीं नहीं, मोर काम ऐसने नहीं रहा, मोर बहुत काम रथे ते नहीं जानस। बोल बहुत काम है, चल भाई संध्या वंदन करना है, पूजा पाठ करना है, शास्त्र पढ़ना है। तोला का है बस डोंगा चला था, सब कुछ काम तो आना नहीं है तोला। कथे हाँ महाराज, मोला कहीं नहीं आए। डोंगा में बैठ गए दोनों जन, अब चर्चा चली। महाराज कहाँ शांत रही, ज्ञान क्या चाहते, प्रशंसा चाहते, आधा ज्ञान। हाँ, और जो पूरा ज्ञानी है वो शांत रहते। तो यहाँ पंडित जी चर्चा करे बर लगते। कथे ते कुछ जानथस नहीं, संस्कृत के काठन श्लोक वगैरह जानथस? कथे नहीं जानो महाराज, बिल्कुल नहीं जानो, मैं पढ़े च नहीं हूँ, मैं स्कूल के मुँह चला नहीं देखे हूँ। कथे और कुछ जानथस देश दुनिया के बारे में? कहीं च नहीं जानो महाराज, मैं पढ़े च नहीं होता, काला जान हूँ। नाना प्रकार के प्रश्न करते पंडित जी। कथे अरे केवट तोर तो जीवन बेकार है, सब पानी में गए, तोर जीवन बेकार है। कथे अब थोड़ा देर के बाद में हवा करे उठ गए, तूफान जब चलीस, नाव डगमग डगमग होए बर चलीस। अब केवट कथे महाराज ला, महाराज ते अब्बड़ बेर के प्रश्न पूछत रहे, मोला मैं एक ठन पूछो। कथे पूछ। कथे अब केवट कहीं पूछी कहा रही सोही, ओ पूछीस महाराज तो तैरे बार आथे नहीं आए, डोंगा पलटने वाला है। कथे केवट के बात ला सुन के महाराज घबरा गए। कथे नहीं आए, मोर तो आधा जीवन बेकार होई, तोर तो सबो जीवन बेकार हो जाई, पानी में बुड़ जाबे तैसा लागत है। तो ज्ञान जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। कथे ये पांचों उंगली बराबर नहीं, ये कोई ला छोटा नहीं समझना चाहिए। ये राम राज्य स्थापना के कड़ी आधार ये केवट प्रसंग जो है, एकरे सती ये ला केवट ला अटपटा प्रेमी कहे गे है, जे सुंदर प्रकार के भगवान ला अपन प्रेम के प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कथे प्रेम करो परमात्मा से, संसार में भाव ही है, बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में कोई सामान, बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में कोई सामान, बिना भाव कैसे मिले जग तारण भगवान, जग तारण भगवान। बोला तो भाव से पाए जा सकते, प्रेम से पाए जा सकते, अन्यथा हम रुपया पैसा धर के मंदिर देवाला में खोजबो तो भगवान हमला मिलने वाला नहीं है। अंतःकरण में भगवान ला विराजमान करना है। जे नहा हृदय निर्मल है ओकरे हृदय में भगवान के वास होते। श्रोता समाज, आप सब बड़ा ज्ञानी हो, मानस के मर्मज्ञ हो, आप सब जानते हो सुंदर प्रकार के निर्मल प्रेम ही भक्त के भगवान ला जो है विभोर करते थे, अपन सिंहासन ला छोड़ के आ जाते, ऐसा प्रेम के बस में भगवान लटपटा जाते। और आओ एक भजन करन तत्पश्चात चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखनी सिया रामचंद्र शंकरी हरिओ, कि मन मरे ममता मरे, कि मर मर जाए शरीर, कि मन मरे ममता मरे, कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कि कह गए दास कबीर। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन, आरती की थाली सजा लीजिएगा। हमारे माताओं के द्वारा ही आरती होना है, आज के संध्याकालीन आरती। और माताओं से निवेदन, जो जो अपने घरों से आरती की थाली सजाकर लाए होंगे कृपया सामने में आ जाए और सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। यावरी राम राजा राम चंद्रदेव की जय।
अवतारम संसार सारम भुजविदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव मंदारमाला तुलितालिकाये दीपालमाला कृतिशिखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम यानि कानि च पापानि तु प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास महाराज की जय, गायत्री माता की जय, शेरवाली मैया की जय। माँ फगुनवा रस घुले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घुले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया माँ, राजा बरोबर लगे मोरिया माँ, रानी सखी पर सा फुलवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा। पुरवैया आवे बड़ोरा उड़ावे आमा बचावे न जावे खोले पुरवैया आवे बड़ोरा उड़ावे आमा बचावे न जावे खोले पुरवैया आवे बड़ोरा उड़ावे आमा बचावे न जावे खोले पुरवैया आवे बड़ोरा उड़ावे आमा बचावे न जावे खोले। आमा मोरी गमती अमरैया आमा मोरी गमती अमरैया कोई गिरगारी कोयलिया मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ होली है मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा। पीपरुल होवे और डुमरुल होवे रस्ती की दू चारे महुआउल होवे पीपरुल होवे और डुमरुल होवे गति के दू चारे महुआउल होवे पीपरुल होवे और डुमरुल होवे रस्ती की दू चारे महुआउल होवे पीपरुल होवे और डुमरुल होवे रस्ती के दू चारे महुआउल होवे। चौरा चौरा माथड़ की नंगड़ा चौरा चौरा माथड़ की नंगड़ा हरी हरी माता दरिया मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा मन डोले रे माँ फगुनवा रस घोले रे माँ फगुनवा। छूम छननन घुंघरू बाजे छूम छननन छूम छननन घुंघरू बाजे छूम छननन एदी ढोलक नगाड़ा यो ताता बाजे एदी ढोलक नगाड़ा यो ताता बाजे नाचे फागुन महीना छूम छननन घुंघरू बाजे छूम छननन छूम छननन घुंघरू बाजे छूम छननन। फागुन महीना पौना बना के आए 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 ते पौना बना
लाल की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। की भारी है और सब में ममता की अलख जगाती हम सबको है प्यारी है। मानव मानव में प्रेम जगाए सबकी वह दुलारी है और दुनिया जिनका वंदन करे वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान तुलसी के संदेश संपूर्ण महिला मानस परिवार बोरिंदा पाटन के समस्त माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए हमारे बीच 7 माताएं बहनें बैठे हैं और 7 साहू हैं। तो एक बार जोरदार हमारे दीदी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ग्राम कुरुद में पिछले वर्ष आप द्वितीय पुरस्कार शायद प्राप्त किए थे और मैं कुरुद से हूं और कुरुद में आपने कर्मा मंदिर राजीव मंदिर के निर्माण के लिए आपने दान दिया था और वो मंदिर आज सज धज कर तैयार हो चुका है। जब भी मौका मिले ग्राम कुरुद में आप अवश्य पधारेंगे, यही आशा रखता हूं। और एक बार पुनः जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। तुलसी के संदेश संपूर्ण महिला मानस परिवार बोरिंदा पाटन कि बहुत सुमधुर गीत संगीत और ओजस्वी व्याख्यान हमारी दीदी का रहा है। बस यही कहना चाहूंगा कि नारी तू नारायणी तू गुणों की खान, नारी तू नारायणी तू गुणों की खान, धन्य तुम्हारे माता पिता जिनकी तुम संतान, आशीर्वाद है हम सबका करो नारी उत्थान, और छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर करो राम गुणगान, छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर करो राम गुणगान। पुनः एक बार तालियों के साथ सम्मान प्रेषित करें और विदाई के लिए सादर नाम आमंत्रित कर दूं परिवार